आज हम बात करेंगे राजमहल लोकसभा के बोरियो विधानसभा सीट की। बोरियो विधानसभा वही जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम, जो कि अपने ही पार्टी को लेकर हमेशा बागी बने रहते थे, हमेशा बगावत करते रहते थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम इस लोकसभा चुनाव में उसका देखने को नतीजा मिला है, उसके ही बात करने वाले थे। तो नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देखना शुरू कर चुका है स्पीच 24 न्यूज। आपको बता दें कि बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जो कि बोरियो विधानसभा से लेकर वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अब ये चर्चा आ रही है कि जिस तरीके से बता दें कि लोकसभा में वहाँ से 3 कैंडिडेट थे। आपको बता दें कि एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था ताला मरांडी को, उसी तरह जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार वहाँ पे चुना था विजय हांसदा जी को, जो कि वो भी जाके 3 बार के भी सांसद रह चुके हैं। और उसी तरह इसका लोबिन हेम्ब्रम का कहना था कि मुझे जाके टिकट मिले तो हम जाके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए उसने जाके अपने पार्टी के खिलाफ जाके उसने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ उसने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया। हुआ क्या, उसने तो जाके 45,000 वोट लाए थे। लेकिन तो पर भी देख सकते हैं कि जब से ये झारखंड की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला है, और शुरू से ही कहने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है लोबिन हेम्ब्रम, लेकिन कुछ चीज़ हाल ही दिनों में आपको देखने को मिला होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो हैं वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इसी तरह उसके खबर में यह आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जब चंपई सोरेन शामिल होंगे, उसमें से लगभग 8 से 10 विधायक को लेकर वो अपने पास जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा तो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो अकेले चंपई सोरेन शामिल हुए, लेकिन उसके दूसरे दिन जाके लोबिन हेम्ब्रम जाके वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। अब देखना यह दिलचस्प है कि बोरियो विधानसभा में अब भाजपा किसको कैंडिडेट उतारती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सूर्यनारायण हांसदा को टिकट दिया था, जो कि वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया था, जो कि वो विजयी हुए। और वो लोबिन हेम्ब्रम 3 बार के विधायक हैं, रह चुके हैं विधानसभा बोरियो से। और वहीं ताला मरांडी इस बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी अब किसको टिकट देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो आपको बता दें कि ताला मरांडी थे। ताला मरांडी जाके वो भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं बोरियो विधानसभा से। लेकिन कुछ हाल ही दिनों में 2019 के विधानसभा चुनाव में ताला मरांडी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। ये तो दल बदल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से सूर्यनारायण हांसदा को टिकट देगी, या ताला मरांडी को टिकट देगी, या जाके लोबिन हेम्ब्रम को टिकट देगी? अब भाजपा के लिए यहाँ तो सबसे बड़ा मुश्किल खड़ा हो रहा है कि 3 कैंडिडेट में से चुने तो चुने किसको। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह गया अब किसको टिकट देगी वो, ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी ये एक सवाल खड़ा कर रही है कि लोबिन हेम्ब्रम जो वहाँ के लगातार विधायक रह रहे थे, अब वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, अब वो किसको टिकट देगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सबसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है। और सबसे बड़ा एक आपको बता दें कि ये एक मोमेंट देखने को मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों में को आमने सामने में, कि दोनों के लिए तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो जाके बता दें कि वो ताला मरांडी जो थे वो पहले जाके विधानसभा चुनाव आजसू के टिकट पे लड़े थे। लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो फिर जाके भारतीय जनता में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल होने के पास उसको लोकसभा का टिकट ताला मरांडी को मिला। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ताला मरांडी को टिकट देगी या सूर्यनारायण हांसदा को टिकट देगी
या जाके लोबिन हेम्ब्रम को टिकट देगी। अब एक ही विधानसभा में 3 कैंडिडेट हैं और वो भी तीनों विधायक कैंडिडेट हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करना सोचने की बात है। और इधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके लिए भी तो एक सवाल है कि जो कि वहाँ पे लगातार विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम, वो जाके अपने ही पार्टी को बगावत करके हमेशा बागी बने रहते थे। भारतीय जनता लोबिन हेम्ब्रम हमेशा बागी बने रहते थे। अब जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जाके लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा था, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब क्या होगा, इसलिए देखना यह दिलचस्प है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कौन सा उम्मीदवार को टिकट देती है और कौन सा वहाँ पे उम्मीदवार उतारती है। तो ये देखने को मिल रहा है कि बोरियो विधानसभा एक अभी झारखंड में हॉट सीट माने जा रही है। देख सकते हैं इधर से ताला मरंडी, इधर से जाके लोबिन हेम्ब्रम और फिर से जाके वहाँ सूर्यनारायण हांसदा। अब तीनों एक ही में फंसे हुए हैं। अब क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी और झामुमो दोनों के पास तो उम्मीदवार हैं, लेकिन भारतीय जनता का पार्टी के पास ये सबसे बड़ा मुश्किल खड़ा कर रही है, क्योंकि वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी टिकट जो देगी अब वो किसको देगी, वो तो अपने आप में खुद में फंसी हुई है। क्योंकि तीनों तो वो विधायक कैंडिडेट 2019 के चुनाव में जाके सूर्यनारायण हांसदा को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और वही 2019 के में जाके ताला मरंडी वो जाके आजसू के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़े थे। तो आप देखिए इस तरह का जो राजनीतिक माहौल बन रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी जो हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, वो लगातार जो है अपना योजना को लेकर वो हर एक मैसेज फैला रहे हैं कि मैंने तो जाके पूरा झारखंड का बिजली माफ़ कर दिया, मैंने तो हर एक 18 से 50 साल तक की महिलाओं और लड़कियों को मैंने तो मैया योजना का पेंशन के तहत 1,000 रुपया डाल दिया, मैंने तो अबुआ आवास लॉन्च किया। तो इसके पास तो अभी चुनावी माहौल में जाके इसके पास तो ये योजना इसी योजना को दिखाकर वो चुनाव में अभी जाके विधानसभा चुनाव में हो, अभी विधानसभा जो चुनाव आ रहा है इसमें जाके वो वोट मांग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी बस उसी को खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और यहाँ से झारखंड की राजनीति अभी सबसे चरम सीमा पर है। आपको बता दें झारखंड की राजनीति अभी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पूरे देश में से। तो नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे थे स्पीच 24 न्यूज़। बस ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें स्पीच 24।